स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट्स एकेडमी में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है त्रिभुज। देखिए इस ट्रायंगल के इस त्रिभुज को हम लोग कैसे समझेंगे। इस चैप्टर के अंदर आपको सिर्फ सर्वांग समता को दिखाना है, ठीक है। सर्वांग समता होती क्या है, किस चीज़ की हमको ज़रूरत पड़ती है सर्वांग समता दिखाने के लिए, ये समझिए। सबसे पहले मान लीजिए दो ट्रायंगल है हमारे पास, एक है PQR, ठीक है। एक ट्रायंगल है PQR और एक ट्रायंगल का नाम ले लिया मैंने ABC, ठीक है। पहला ट्रायंगल PQR, दूसरा ट्रायंगल ABC। इसके अंदर एक साइड है 5 सेंटीमीटर, दूसरी साइड 6 सेंटीमीटर, तीसरी साइड 7 सेंटीमीटर, इतना मान लिया। और सेम चीज़ इधर भी माननी है, ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर एंड ये 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं आपको एंगल भी बराबर मान के चलूँ तो ये मानना है, ये मान लो 60 है तो ये वाला भी 60, ये 80 है तो ये वाला भी 80, पर तीसरा मैंने नहीं माना। मतलब कि जैसे कि 60-80, ये 60-80, तो कहने का मतलब दूसरे भी अपने आप बराबर होंगे, लेकिन सर्वांग समता की कसौटी क्या होती है, सर्वांग समता के नियम क्या होते हैं, ये समझिए। इसके अंदर एक साइड बराबर है, दूसरी साइड भी बराबर है, तीसरी साइड भी बराबर है। मतलब कि साइड से क्या हो सकते हैं, किसी भी दो त्रिभुज को हम लोग सर्वांग सम दिखा सकते हैं, ठीक है। तीनों अगर साइड बराबर आ जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ, दो त्रिभुज को सर्वांग सम दिखा सकता हूँ। इतने बात समझ में आई। अब मान लो मेरे पास एक साइड सर्वांग सम मतलब बराबर नहीं है, ठीक है। एक साइड बराबर नहीं है तो दो साइड तो बराबर है, 5 है 5, 6, तो ये दो साइड बराबर हैं। हमको सर्वांग सम के लिए तीन चीज़ें बराबर दिखानी बहुत ज़रूरी होती हैं। तो एक एंगल ले लो, मतलब कि दो तो साइड हो गई और एक एंगल, तो इससे मैं क्या दिखा सकता हूँ, त्रिभुज को सर्वांग सम दिखा सकता हूँ। इतना चीज़ समझ में आया। दो साइड और एक कोई सा भी मान लो ये एंगल, मान लो ये 60, तो एक एंगल हो गया, और ये साइड एक साइड और नीचे वाली साइड भी साइड, ठीक है। तो साइड एंगल साइड से भी मैं त्रिभुज को सर्वांग सम दिखा सकता हूँ, ठीक है। अब मान लो एक साइड और नहीं है मेरे पास, लेकिन दूसरा वाला एंगल आ गया, ठीक है। क्योंकि तीन चीज़ बराबर बहुत ज़रूरी हैं, तीन चीज़ बराबर दिखानी बहुत ज़रूरी है। दो एंगल हो गए, ये 60 का तो ये भी 60 का, ये 80 का ये भी 80 का, और तीसरी साइड 5 है तो 5। तो कहने का मतलब एक एंगल एक साइड एक और एंगल से क्या दिखा सकता हूँ, मैं दो त्रिभुज को सर्वांग सम दिखा सकता हूँ, ठीक है। करना है क्या है, साइड तीनों भुजाएं अगर साइड हैं, यानी कि तीनों भुजाएं हैं दोनों त्रिभुज के अंदर, तो वो सर्वांग सम हो सकता है। या दो साइड हैं एक एंगल हो एक कोण हो तो भी सर्वांग सम हो सकता है, या दो कोण हो एक साइड हो तो भी सर्वांग सम हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर बात आ जाए सिर्फ एंगल की, मतलब कि अगर तीनों के तीनों कोण बराबर हो तो वो सर्वांग सम नहीं हो सकता, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। ये तीनों की तीनों होती हैं सर्वांग समता की कसौटी, लेकिन ये वाली नहीं होती, ठीक है। तो साइड एंगल साइड एंगल, इन तीनों से हम लोग सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन एंगल से सर्वांग सम सिद्ध नहीं कर सकते, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हम लोग को डायग्राम कुछ इस प्रकार से दे रखा है। ये है डायग्राम, ऐसा, ये और ये ABCD, ठीक है। ABCD, जिसके अंदर ये वाला कोण इसके बराबर दे रखा है, ये कोण इसके बराबर दे रखा है, ठीक है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। और क्वेश्चन पढ़ने के पहले हम लोग को क्या पढ़ना है, यहाँ पर लिखना होगा गिवन, ठीक है। देखिए गिवन क्या दे रखा है, गिवन में बोलता है चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD है। तो यहाँ पर दिख रहा है AC बराबर AD, तो गिवन में लिख लो AC बराबर AD, ठीक है। आगे दे रखा है हम लोग को, और AB कोण A को समद्विभाजित करती है। जो AB भुजा है वो A कोण को समद्विभाजित करती है, मतलब कि जितना पार्ट ऊपर है उतना ही पार्ट नीचे भी है। कहने का मतलब CAB ऊपर वाला एंगल
एंगल सी ए बी बराबर होगा एंगल डी ए बी नीचे वाले एंगल के। इतनी बात समझ में आ गई। देखो सी ए बी नीचे वाला एंगल, डी ए बी ऊपर वाले एंगल के बराबर होगा, तो लिख दो नीचे भी डी ए बी के बराबर है। ये दोनों चीज़ें हम लोग को गिवन दे दी है उसने, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोलता है दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए बी डी के। तो ये जो हमको दर्शाना होता है वो हमेशा होता है टू प्रूव, जो फाइंड आउट करना होता है वो होता है हमेशा टू प्रूव, ठीक है। तो ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी हमको कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांग सम दिखाना है किसके, ट्रायंगल ए बी डी के, ए बी डी के, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी डी के सर्वांग सम है, ठीक है। आइए प्रूव करते हैं। प्रूव मतलब कि आप सिद्ध करते हैं इन्हें। इसके अंदर जो पहले दे रखा है हम लोग को, इन दोनों त्रिभुज के अंदर मेरे को तीन चीज़ें बराबर दिखानी है। आइए मैंने बताया था कि जब भी दो त्रिभुज को आपस में सर्वांग सम दिखाना होता है तो उनके अंदर तीन चीज़ों को बराबर दिखानी होती है, पर तीनों की तीनों कोण यानी कि एंगल नहीं होने चाहिए। देखिए ए सी बराबर ए डी, एक तो ऊपर वाला ट्रायंगल एक नीचे वाला ट्रायंगल। ऊपर वाले ट्रायंगल में जो ए सी भुजा है नीचे वाला ट्रायंगल ए डी के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं, पहले लिखना है इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज में हम काम कर रहे हैं, यानी कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी में क्या बराबर है, ए सी बराबर ए डी दे रखा है। तो ए सी बराबर ए डी, इसका रीजन हम लोग को गिवन लिखना है क्योंकि बच्चा ए सी बराबर ए डी हम लोग को पहले ही दे रखा था। अब देखिए ये ऊपर वाला कोण नीचे वाला कोण के बराबर है, मतलब सी ए बी बराबर होगा डी ए बी के, ये भी गिवन है हम लोग को, ठीक है। लिखिए एंगल सी ए बी बराबर है एंगल डी ए बी के, ये चीज़ भी क्या है हमारे पास, गिवन है, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाले ट्रायंगल में अगर आप देखोगे तो ए भी दिख रहा होगा और नीचे वाले ट्रायंगल में भी देखोगे तो भी ए भी दिख रहा होगा। कहने का मतलब जो ए बी भुजा है वो कॉमन है ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। या यहाँ पर देख लो ए बी आ रहा है, यहाँ पर भी ए बी आ रहा है। सी और डी ऐसा है जो अलग अलग है, लेकिन ए बी इसमें भी आ रहा है ए बी इसमें भी आ रहा है, तो कहने का मतलब ए बी बराबर ए बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कॉमन साइड है जो ट्रायंगल नंबर 1 एंड ट्रायंगल नंबर 2 दोनों में आ रही है, ठीक है। तो ए बी बराबर ए सी, ये हो जाएगा कॉमन, हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ, ठीक है। तो देखिए एक हमारे पास ये हो गई साइड जो बराबर आई है, ये हो गया हमारे पास एंगल जो बराबर आया है, और ये वाली साइड। तो कहने का मतलब साइड एंगल साइड से जो त्रिभुज हमने उठाए थे स्टार्टिंग में वो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि ट्रायंगल ए बी सी सर्वांग सम ट्रायंगल ए बी डी के बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। और हमको यही क्या करना था, टू प्रूव करना था। टू प्रूव में दिख रखा है ए बी सी सर्वांग सम ए बी डी दिखाना है, ए बी सी सर्वांग सम ए बी डी आ चुका है। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है, पहले डायग्राम बना लेते हैं, उसके हिसाब से समझते रहेंगे, ठीक है। डायग्राम कुछ इस तरीके से दे रखा है इसने। ये है और ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये साइड इस साइड के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ठीक है। इस तरीके का हमको डायग्राम दे रखा है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में पहले दे रखा है हम लोग को ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए डी बराबर बी सी है। क्या करना है, सबसे पहले गिवन लिखना है, ए डी बराबर बी सी है, तो गिवन में बच्चा ए डी बराबर बी सी आ जाएगा सबसे पहले, और आगे बोल रखा है उसने और डी ए बी बराबर सी बी ए है, यानी कि एंगल डी ए बी बराबर एंगल सी बी ए है, ठीक है। डी ए बी ये ऊपर वाला एंगल बराबर सी बी ए नीचे वाले एंगल के है, ठीक है। और
AD बराबर BC, यानी कि ऊपर वाली साइड नीचे वाली साइड के बराबर है। ये दो चीज़ हम लोग को क्या दे रखी हैं, गिवन दे रखी है। अब देखिए टू प्रूव क्या करना है, सिद्ध करना है हम लोग को बच्चा। टू प्रूव में पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट दे रखा है हम लोग को त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD सर्वांगसम दिखाना है हमको त्रिभुज BAC के, ठीक है। ये देखो त्रिभुज ABD सर्वांगसम दिखाना है त्रिभुज BAC के। तो खाली पहले फर्स्ट पार्ट सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद सेकंड थर्ड लास्ट में करेंगे। आइए देखते हैं प्रूव। जोन से दो त्रिभुज को हमको सर्वांगसम दिखाना होता है ना, पहले उन्हीं त्रिभुज को उठा के हम लोग काम करते हैं, यानी कि त्रिभुज ABD एंड त्रिभुज BAC में किस किस त्रिभुज में देखना है, ABC और BAC में हमको तीन बातें बराबर देखनी है, कौन सी भुजा कौन सी कोण आपस में बराबर दे रखा है। देखिए ABD सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन, ठीक है, और दूसरा BAC सिर्फ नीचे वाला पोर्शन। कहने मतलब इस वाली लाइन को अगर मैं रफ कर दूँ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमको सिर्फ ऊपर वाले ट्रायंगल और नीचे वाले ट्रायंगल के अंदर साइड या एंगल बराबर देखने हैं। देखिए सबसे पहली बात, ऊपर वाले ट्रायंगल में जो AD है नीचे वाले ट्रायंगल के BC के बराबर है, गिवन दिख रहा है AD बराबर BC, वही लिखना है यहाँ पर। जो AD है वो BC के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो AD बराबर BC गिवन, ठीक है, ये गिवन है। और देखिए अगर मैं कहूँ ऊपर वाला ये कोण बराबर नीचे वाले इस कोण के हैं, यानी कि BAD के बराबर है ABC, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है DAB CBA कह लो या BAD कह लो ABC कह लो, मतलब कि जो बीच में एंगल है वो एंगल आना चाहिए A और B ही तो है आपस में बराबर, ठीक है। तो लिखो जो गिवन है एंगल DAB बराबर एंगल CBA, ये चीज़ भी क्या हम लोग को गिवन दे रखी है, ये एंगल भी, ठीक है। ऊपर से साइन के अंदर दिख रहा है हम लोग को ट्रायंगल के साथ ही कि A बराबर है B के, ठीक है। अब देखिए इस वाले ट्रायंगल में AB आ रहा है, इस वाले ट्रायंगल में भी AB आ रहा है, तो मतलब ABD और ABC दोनों में AB जो भुजा है ये AB भुजा कॉमन है, तो यहाँ पे लिखोगे AB बराबर AB, ये चीज़ है हमारी कॉमन। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब देखिए ये है एक प्रकार की साइड, ये है एक प्रकार का एंगल, और ये है हमारी साइड, ठीक है। तो साइड एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम सिद्ध हो जाएंगे। तो लिखो त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज BAC के बाय साइड एंगल साइड। इतनी बातें समझ में आ गई। आइए देखते हैं इसके सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है टू प्रूफ। सेकंड पार्ट में टू प्रूफ बोलता है BD बराबर AC सिद्ध कीजिए, यानी कि BD बराबर AC सिद्ध करना है। BD मतलब कि ये पूरी BD इस AD के क्या AC के क्या करनी है, बराबर सिद्ध करनी है। अगर आप देखोगे भाग 1 से, भाग 1 में हमने भाग 1 में क्या किया है, ये दोनों सर्वांगसम सिद्ध करें, तो इनको उठा लो के वहाँ लिख लो त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज BAC के बाय साइड एंगल साइड, है ना। अभी हम लोग ने क्या किया है, इसको सिद्ध किया है। जब दो त्रिभुज आपस में बराबर हो जाते हैं ना, तो उसके सारे के सारे भाग आपस में बराबर कहलाते हैं। जैसे कि ये वाली साइड इस साइड के बराबर, ये वाला कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, और ये वाली साइड इस कोण के बराबर। इसीलिए कह सकता हूँ मैं AC बराबर BD होगी, या कह लो BD बराबर AC होगी। और उसका रीजन लिखते हैं CPCT, यानी कि सर्वांगसम कोणों के सम्मुख भाग बराबर होते हैं आपस में, ठीक है। तो जब ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या सर्वांगसम है, तो लिख सकते हो BD बराबर AC, BD बराबर AC ब्रैकेट में CPCT, यानी कि कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, ठीक है। यानी कि सर्वांगसम त्रिभुज के सम्मुख भाग आपस में बराबर होते हैं। आइए तीसरा भाग देखते हैं क्या बोलता है। थर्ड पार्ट में हम लोग को जो टू प्रूव करना है
ये देखते हैं क्या करना है। टू प्रूफ क्या रखा है, एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी बराबर दिखाना है एंगल बी ए सी के, बी ए सी के। समझिए ए बी डी, ए बी डी सिर्फ ये वाला एंगल बराबर दिखाना है बी ए सी के, बी ए सी तो ये वाला बी ए सी के। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर हो सकते हैं, कोण बराबर हो सकते हैं, क्यों, सी पी सी टी से। कैसे, समझिए ये दोनों ट्रायंगल में पहले से ही क्या दिखा सकता हूँ, मतलब क्या दिखा रखा है मैंने, कॉन्ग्रुएंट दिखा रखा है। यहाँ पे वो रीजन लिखना पड़ेगा, भाग एक से, भाग एक में क्या किया है, इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध किया है। तो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए सी बाय साइड एंगल साइड। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांग सम है। जब ये त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है तो मैं कह सकता हूँ सिर्फ कोण ए बी डी, जो ट्रायंगल है ना, जो हमको सिद्ध करना है बस वो कोण बदल गया है। ये ट्रायंगल तो सिद्ध है, कोण बनाना है, तो ए बी डी का कोण बना दो, बी ए सी आपस में बराबर होगा बाय सी पी सी टी। करना क्या था, ये दोनों तो बराबर दिखाना था, ये तो पहले से ट्रायंगल है, बस इसका एंगल बना दिया। ये भी ट्रायंगल है, इसका भी एंगल बना दिया। ट्रायंगल एंगल मतलब देखो यहाँ पे ट्रायंगल है, ऐसे त्रिभुज का निशान बनना है, और यहाँ पे सिर्फ एंगल है तो एंगल का निशान बनना है। ठीक है, तो दोनों चीज़ आपस में सेम है, और जब कॉन्ग्रुएंट है वो तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, वो सर्वांग सम हो जाएगा सी पी सी टी से। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आइए स्टार्ट करते हैं इसी गई क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से रखा है। ये वाली साइड इसके बराबर है, ये भी 90 का है, ये भी 90 का है। ठीक है, और नाम दे रखा है इसका ए बी सी एंड डी। ठीक है, ये नाम दे रखा है, और इसको ओ पर प्रतिच्छेद करती है। कौन से कोण पर, ओ पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोलता है एक रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड है। ठीक है, क्या दे रखा है, एक रेखाखंड ए बी और सी डी आपस में क्या है, लंब है। ठीक है, और क्या देखा है, दर्शाइए कि सी डी रेखाखंड ए बी को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का मतलब ये वाले पार्ट इसके बराबर, ये वाला पार्ट इसके बराबर। ठीक है, देखिए गिवन में लिख सकते हैं हम लोग, साइन से ही समझ में आ रहा होगा, ये वाला साइन इस वाले साइन पे लगा हुआ है, मतलब कि ये दोनों साइड आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल। ए डी बराबर बी सी हो जाएगी। लिखिए यहाँ पर ए डी बराबर बी सी। ठीक है, और ये भी 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है, तो क्या हो जाएगा, डी ए ओ बराबर सी बी ओ, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, 90 डिग्री के एंगल है। डी ए ओ बराबर सी बी ओ। लिखो यहाँ पर एंगल डी ए ओ बराबर एंगल सी बी ओ। ठीक है, ये दोनों चीज़ें गिवन दे दी। आइए टू प्रूव में हमको दिखाना था कि जो ए बी सी डी है आपस में समद्विभाजित करते हैं, मतलब कि जो प्रतिच्छेद कर रहे हैं वो समद्विभाजित कर रहे हैं, बराबर भागों में डिवाइड कर रहे हैं। कहने का मतलब ओ डी बराबर दिखाना है ओ सी के, और ए बी बराबर दिखाना है, सॉरी ओ बी बराबर दिखाना है ओ ए के। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो ए ओ बराबर बी ओ, ए ओ बराबर बी ओ, और सी ओ बराबर डी ओ, सी ओ बराबर डी ओ। ठीक है, ये दोनों चीज़ मेरे को क्या करनी है, बराबर दिखानी है। अब देखते हैं प्रूफ। देखिए अगर आपको कोई सी भी साइडें बराबर दिखानी हो और वो दो त्रिभुज की अलग अलग साइडें हो, तो उनको अगर सर्वांग सम सिद्ध कर दिया जाए तो वो साइडें भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी सी पी सी टी से। तो यही करना है मेरे को इसके अंदर भी। मेरे को पहले से ही ए डी और बी सी बराबर दे रखा है, और ये दोनों ट्रायंगल के अंदर एंगल कैसे रखे हैं, 90 के दे रखे हैं, तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो नीचे वाले ट्रायंगल और ऊपर वाले ट्रायंगल की तरह काम करते हैं। देखिए सी बी ओ, त्रिभुज सी बी ओ और त्रिभुज
DAO में, DAO में, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज हैं। अब इसके अंदर देखिए, पहले से ही दे रखा है हम लोग को, ये दोनों एंगल बराबर हैं, ठीक है। लिख दो एंगल DAO बराबर एंगल, एंगल है खाली, DAO बराबर CBO। ये चीज़ हमको क्या है, गिवन दे रखा है। आपको ये लाइन दिख रही होगी, ये क्या गिवन है, क्योंकि दोनों के दोनों एंगल कितने के हैं, 90 डिग्री के हैं। और ऊपर वाली साइड भी देखो बराबर दे रखी है, AD बराबर BC। ये चीज़ भी क्या है, गिवन है, ठीक है, दिख रहा है ना, AD बराबर BC दे रखा है। अब क्या देखिए, जहाँ पर दो लाइनें आपस में क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, तो उनके द्वारा बनाए गए कोण भी आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसको कह सकते हैं BOC, ऊपर वाला कोण बराबर होगा AOD, नीचे वाले कोण के। जब ऐसे कोण आपस में बराबर होते हैं तो उनका रीजन होता है शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण नाम होता है इनका। तो लिखो BOC एंगल, BOC बराबर एंगल AOD के बाय शीर्षाभिमुख कोण। क्या नाम है इनका, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो ये क्या एक प्रकार का एंगल, ये साइड, ये एंगल। तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या कहलाएंगे, सर्वांग सिद्ध हो जाएंगे। तो त्रिभुज CBO सर्वांग त्रिभुज DAO के बाय एंगल साइड एंगल, ठीक है। जब ये दोनों त्रिभुज आपस में समानांतर हो गए, यानी कि नीचे वाला ट्रायंगल और ऊपर वाला ट्रायंगल हम लोग को क्या दिख गया, तो इसके सारे के सारे भाग आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखो CO बराबर DO, CO बराबर DO और AO बराबर BO, AO बराबर BO। इन दोनों का रीजन होगा गिवन, ठीक है। ये दोनों आपस में जब बराबर हो गए, CO बराबर DO और AB बराबर, मतलब कि AO बराबर BO, तो क्या कह सकता हूँ मैं, AB CD को समद्विभाजित करती है, ठीक है। क्या लिखना है, रेखा AB रेखा CD को समद्विभाजित करती है। आया सवाल समझ में, क्या किया है, दो ट्रायंगल दे रखे थे, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर तीन चीज़ों को बराबर किया और उसके बाद दोनों त्रिभुज को क्या कर दिया, सर्वांग सिद्ध कर दिया, और उसके बाद उसके सारे के सारे भाग आपस में ही बराबर हो जाएंगे। ये गिवन नहीं है, इसका रीजन लिखना है आपको CPCT, ठीक है। जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे बाय CPCT, तो इनको लिख सकते हैं हम लोग, रेखा AB रेखा CD को क्या करती है, समद्विभाजित करती है, ठीक है। आज के इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट किया है। अगली वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।